हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जोजो वीली और आप लोगों के लिए लेकर आए और नया व्लॉग। सो गाइज, रेनो की काइगर जो गाड़ी थी, इसके अलावा हमने सारी गाड़ियों पे मोटा मोटी सारा डेटा कवर कर लिया था। काइगर वो मशीन है जो कि बच रही थी। और क्यों बच रही थी? क्योंकि मुझे मालूम था कि फेस्टिवल सीजन में कुछ ना कुछ और एक्स्ट्रा आने वाला है। सो आई थॉट कि मैं इस गाड़ी का व्लॉग तब बनाऊं जब ये लिमिटेड एडिशन आ चुकी हो। सो इस वक्त फेस्टिवल दिवाली का फेस्टिवल सीजन चल रहा है। मैं प्रताप मोटर्स के रेनो के शोरूम पे आया हुआ हूँ। सो कुणाल सोलंकी भैया जो हैं वो हमारे पुराने दोस्त हैं। उन्होंने हमें कहा कि जो नई गाड़ी आ चुकी है, जल्दी से और इस गाड़ी का एक्सपीरियंस लो। सो अभी मैं आया हूँ काइगर का फेस्टिवल जो एडिशन है उसको एक्सप्लोर करने के लिए और आप लोगों को दिखाने के लिए। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगला व्लॉग किस चीज के ऊपर होना चाहिए। थैंक यू सो मच 72 के सब्सक्राइबर करने के लिए। आई होप दिवाली तक आप मुझे गिफ्ट दे देंगे पूरा का पूरा 1 लाख वाला। सो सब्सक्राइबर जो है वो जितने ज्यादा इंक्रीज होंगे उतना ही हम मोटिवेट हो रहे होते हैं। और सब्सक्राइब करना फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए। सेम टाइम पे नीचे बताइए कि अगला व्लॉग किस चीज के ऊपर बनाए। सो जो भी गाड़ी आप बोलेंगे मैं ट्राई करूंगा कि उसके शोरूम में मैं जानकारी निकालूं, जाकर आऊं, एक्सप्लोर करूं, क्या क्या जो आप चाहते हो सब करें। मगर वीडियो को शुरू करने से पहले थैंक यू सो मच अगेन। सो आइए व्लॉग को शुरू करते हैं और जानते हैं काइगर टॉप वेरिएंट के बारे में कि उसमें क्या क्या नया है। सो गाइस, प्रेजेंट करते हैं काइगर फेस्टिवल एडिशन टॉप वेरिएंट। सो RXZ ये वाला वेरिएंट है, टॉप वेरिएंट है। इसके अंदर क्या क्या स्पेशल उसके बारे में बात करेंगे, मगर उससे पहले शुरू करते हैं चाबी से। सो गाइस, बड़ी ही प्रीमियम इसके साथ में की आती है। सो कीलेस एंट्री है गाड़ी के अंदर। इस प्रकार की चाबी दिखती है जिसके अंदर लॉक अनलॉक, अगर कहीं रात को आप अपनी गाड़ी को आइडेंटिफाई करना चाहते हो उसके लिए बटन, और साथ में टेल गेट अगर आपको ओपन करना हो उसका बटन। अब शुरू करते हैं गाड़ी से। तो फ्रंट के अंदर कुछ इस प्रकार से बड़ा सा प्रीमियम जो रेनो का लोगो है, जो ग्रिल है उसके अंदर क्रोम इंसर्ट है कुछ इस प्रकार से। मगर क्योंकि फेस्टिवल सीजन का फेस्टिवल एडिशन है इसलिए इसके अंदर ना हल्का सा रेड एलिमेंट यहाँ पर डाला गया है जो कि इसको और ज़्यादा स्पोर्टी बना रहा होता है। उसके बाद में जब आप इधर की तरफ देखते हो तो इसके अंदर ट्राई ऑक्टा LED प्योर विजन हेडलैम्प है। सो कुछ इस प्रकार के हेडलैम्प दिख रहे होते हैं। सो सबसे पहले इसमें ना ब्लैक एलिमेंट है अंदर की तरफ, ऑक्टागोनल शेप की इसमें ट्राई जो LED सेटअप है, और उसके साथ में जो यहाँ वाला रेड एलिमेंट है वो यहाँ पर भी तो देना चाहिए। सो कुछ इस प्रकार से रेड एलिमेंट है, यहाँ रेनॉल्ट लिखा हुआ है, यहाँ प्योर विजन LED प्योर विजन लिखा हुआ है। सो बड़ी ही अमेजिंग इसकी रोशनी है। उसी के साथ में कुछ इस प्रकार से नीचे वाला एलिमेंट आता है, रिकवरी पॉइंट यहाँ पे इसका लगा हुआ है। फ्रंट के अंदर कुछ इस प्रकार से दिखती है, जो इससे जस्ट एक छोटा सा वेरिएंट और ऊपर आता है, उसमें यहाँ पर स्किड प्लेट जो है वो लगी हुई आती है। इसमें आप लगवा सकते हो, आपके पास ऑप्शनल है। तो हालांकि ये भी टॉप वेरिएंट है मगर इसमें स्किड प्लेट वाला ऑप्शन और भी ले सकते हो, नहीं तो आप उसको बाद में पार्ट ऑफ एक्सेसरी भी ले सकते हो। सो ये वाली चीज़ रही। फ्रंट के अंदर यहाँ पे आपके पास विंडशील्ड वाइपर फ्लूइड के लिए यहाँ पर प्लेसमेंट है जो फ्लूइड डालेगा। उसके साथ में ये गाड़ी जो है ये कॉम्पैक्ट SUV में काउंट होती है। जो फ्रंट वाला जो हुड है उसके अंदर आपके पास इस तरीके से एरोडायनेमिक एलिमेंट है। तो जब इस गाड़ी को आप इस तरीके से देखते हो तो यहाँ ये दिख रहे होते हैं। आई होप इनके ऊपर ना डिकैल बनी हुई आती तो और ज़्यादा स्पोर्टी लग रही होती। कुछ इस प्रकार से फ्रंट से गाड़ी दिख रही होती है। साथ के अंदर ये वाली जो जगह है यहाँ पे आपके पास DRLs और DRL के साथ में इंडिकेटर दोनों है। सो इंडिकेटर भी ये है और साथ में ऊपर की तरफ DRL है। DRL आपको अलग से दिखाएंगे। उसके बाद में गाड़ी में जब आप इस तरफ चलते हो तो आप नोटिस करोगे बड़े ही खूबसूरत इस गाड़ी के अंदर अलॉय व्हील। सो टायर जो साइज़ है इस गाड़ी के अंदर है, टायर साइज 195 60 R16। तो 16 इंच का इसके अंदर 16 इंच का इसमें अलॉय व्हील आपको मिल रहा होता है। उसके बाद में आप एक और चीज़ नोटिस करोगे, फ्रंट के अंदर मतलब जो सेंटर है उसके अंदर आपके पास में रेडिश टोन के साथ में रेनो का लोगो, और साथ में जो कैलिपर है वो भी इसमें रेड कलर में है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक आते हैं, पीछे ड्रम ब्रेक आते हैं। इधर की तरफ जब आप देखोगे तो आपके पास में ना एक एलिमेंट और एड ऑन करा हुआ है जिसपे RXZ की बैजिंग है। सो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बैजिंग आपको दिखती है। व्हील आर्च कुछ इस प्रकार से। सो आई होप आप अच्छी तरह देख पा रहे हो। उसके साथ में जो रूफ है वो इसके अंदर आपको ब्लैक में मिलती है। तो जो भी कलर है उसके साथ में आपको ब्लैक रूफ मिलती है। बड़ा ही इसके अंदर आपको आगे की तरफ विंडशील्ड है और इसमें डुअल आपको वाइपर मिल जाते हैं। ORVM जो है वो आपको पियानो ब्लैक में मिलते हैं, जिसके साथ में आपको इंटीग्रेटेड इसमें इंडिकेटर मिलते हैं, ऑटो फोल्ड और एडजस्टेबल, इलेक्ट्रिकल है, दोनों की दोनों चीज़ें।
जैसे आप साइड में देखेंगे वैसे ही इसके अंदर आपके पास में पियानो ब्लैक कलर के अंदर डोर हैंडल है। सो कुछ इस प्रकार के आपके पास डोर हैंडल हो गए। नीचे की तरफ आपके पास इसमें डिकैल आ गया। सो ये हल्का सा ना आपको जो कार्बन फिनिश जो होता है ना, कार्बन पूरा का पूरा कार्बन फाइबर, वैसा कुछ फिनिश आपको इसके अंदर यहाँ पे मिल रहा होता है। और साथ में आपको एक रेड एलिमेंट यहाँ पर भी इसमें मिलेगा। पीछे की तरफ जब आप देखते हो तो पीछे आपके ड्रम ब्रेक मिल गए। ऊपर की तरफ इसमें आपको फंक्शनल रूफ रेल मिल गई। सो कुछ इस प्रकार से ऊपर से गाड़ी दिखती है। इस वक्त हम प्रताप मोटर्स के जो रेनो का शोरूम है राजा पार्क, वहाँ पे आए हुए हैं। सो डिस्क्रिप्शन में मैं एड्रेस डाल दूंगा। अगर आपको इस गाड़ी का एक्सपीरियंस लेना है तो आप यहाँ आ सकते हो और इस गाड़ी का एक्सपीरियंस ले सकते हो। पीछे की तरफ भी आपके पास जो डोर हैंडल है वो पियानो ब्लैक के अंदर है। बहुत ही बड़ी आपके पास व्हील आर्च है। व्हील आर्च के बाद जैसे आप पीछे की तरफ देखते हो तो आपके पास में सी शेप आपको इसके अंदर टेल लैंप मिल जाते हैं, जो कि कॉम्बिनेशन है LED प्लस हैलोजन बेस का। यहाँ पे रेनॉल्ट की बड़ी ही खूबसूरत बैजिंग है। सेंटर में आपके पास में रेनो का लोगो है, जिसके नीचे स्पेसिंग के साथ में काइगर लिखा हुआ है। एक और स्पेशल चीज़ क्या है इस गाड़ी के अंदर की जो लोगो है ना, उसी में इंटीग्रेटेड आपको बैक कैमरा मिलता है। सो अगेन ये बहुत अमेजिंग चीज़ है और प्रैक्टिकल चीज़ है। पीछे की तरफ गाड़ी में स्किड प्लेट जो है वो कुछ इस प्रकार से लगी हुई है। इसमें एक और बहुत अच्छी चीज़ है, और नॉर्मल कार्स में ना कंपनी कॉस्ट बचाने के लिए पीछे की तरफ 2 पार्किंग सेंसर देती है, मगर इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है 3 पार्किंग सेंसर। सो फ्रंट में यहाँ पार्किंग सेंसर लगा हुआ है, उसके साथ में एक पार्किंग सेंसर यहाँ लगा हुआ है। साथ ही के अंदर बम्पर में आपको एक रिफ्लेक्टर इंटीग्रेटेड है। सो ये आपको और ज़्यादा विजिबिलिटी क्लियर रखने के लिए है। सेम टाइम क्योंकि ये टॉप वेरिएंट है तो आपको डिफॉगर मिलते हैं। उसके साथ में पीछे वाइपर हो गया और ऊपर इंटीग्रेटेड आपके पास में स्पॉइलर है। सो स्पॉइलर की एक तो डिज़ाइन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपको कैसी लगी। ये बड़ी ही यूनिक काइंड ऑफ डिज़ाइन है। ऊपर की तरफ आपके पास शार्क फिन एंटीना है और यहाँ पर आपके पास हाई माउंटेड स्टॉप लैंप आ गया। साथ में ये जो जगह दिख रही है यहाँ पर आपके पास में इसमें पीछे वाला जो है मिरर के लिए विंडशील्ड वाइपर फ्लूइड की जगह आ गई। कुछ इस प्रकार का स्टैंड दिखता है आपका गाड़ी का पीछे की तरफ से और कुछ इस प्रकार से दिखता है साइड से। तो ये अंडर 4 मीटर इसकी साइज़ है। और पावर परफॉर्मेंस की हम बात करेंगे जब हम इंजन दिखाएंगे। अब हम क्या करते हैं, हम ओपन करते हैं इसका बूट और बूट ओपन करके आपको दिखाते हैं बूट स्पेस। सो यहाँ पर आपके पास एक छोटा सा बटन है, जैसे आप प्रेस करते हो वैसे ही 405 लीटर का आपके पास में बूट स्पेस आ गया। अब एक तो नीचे की तरफ आपको मिल जाती है एक स्टील रिम। सो 5वां जो टायर है वो आपको स्टील रिम मिल जाता है और इसका भी रेड कलर है। सो ये बड़ा स्पेशल चीज़ है, कंपनी ने इसको भी रेड कलर दिया। ऊपर की तरफ आपके पास यहाँ पार्सल ट्रे मिल गई और ये हमने करा इसको बंद। सो एक और चीज़ गाइज इंपॉर्टेंट क्या है, गाड़ी में जो पीछे वाली सीट है ना वो 60-40 के अंदर पीछे वाली सीट स्प्लिट होती है, जिसकी वजह से आपको और ज़्यादा स्पेस पीछे की तरफ क्रिएट किया जा सकता है। सेम टाइम एक छोटा सा आपको और चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर ना आपके पास में एक कार और पीछे ना टाइगर या लॉयन फैमिली जो भी आप कहें पीछे की तरफ यहाँ बनी हुई है। सो ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट गाड़ी में ऐड ऑन करे हुए जिससे कि इसकी खूबसूरती और एनहांस हो जाती है। यहाँ से आपके पास में पीछे जो है फ्लूइड डालने के लिए, मतलब पेट्रोल डालने के लिए आपके पास ऑप्शन है और 40 लीटर आपके पास में टैंक में जगह है फ्लूइड भरने के लिए। अब यहाँ से चलते हैं हम पीछे वाली रो में और जानते हैं पीछे वाली जो सीट्स है उसमें और क्या क्या स्पेशल है। सो गाइस पीछे जाने से पहले मैं आपको बता दूं गाड़ी के अंदर कुल मिला के आपके पास 7 कलर ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें रेड, मेटल मस्टर्ड, कैप्सिकम ब्लू, मूनलाइट सिल्वर, आइस कूल वाइट। ये वाला जो कलर है आइस कूल वाइट है आइस कूल वाइट। उसके अलावा आपके पास एक ब्राउन कलर और एक नया ब्लैक कलर भी आया हुआ है। सो आई होप मैं जल्दी आपको ब्लैक कलर दिखा रहा हूँ। अब ब्लैक कलर मतलब आज के टाइम आप जानते हो ना ब्लैक कलर का एक अलग ही फील है। सो मैंने क्या करा, मैंने गाड़ी अनलॉक नहीं करी, मैं गाड़ी अनलॉक कर लेता हूँ। सो गाड़ी अनलॉक करी। अब देखो सबसे पहले पीछे वाले डोर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपके पास पियानो ब्लैक कलर का एलिमेंट है, साथ में ये आपके पास हार्ड प्लास्टिक हो गया, ये भी आपके पास पियानो ब्लैक कलर का एलिमेंट है। लॉक अनलॉक करने के लिए आपके पास में यहाँ पर ये एक मैकेनिज्म हो गया। यहाँ पर आपके पास थोड़ा अलग काइंड ऑफ टेक्सचर है। नीचे की तरफ आपको चारों पावर विंडो मिल रही होती है। यहाँ पे आपके पास में थोड़ा स्पेस है, मतलब ग्रैब हैंडल की तरह भी आप समझ सकते हैं, और कोई कॉइन्स वगैरह रखने के लिए भी। नीचे की तरफ आपके पास बॉटल वगैरह रखने के लिए स्पेस है। पीछे गाड़ी में स्पीकर है, बड़े ही प्रीमियम स्पीकर है। सो इस गाड़ी के अंदर कुल मिलाकर 6 स्पीकर आ रहे हैं, मतलब 2 ट्विटर और 4 स्पीकर।
अब अपन पीछे की तरफ यहाँ की बात करते हैं। सो गाड़ी के अंदर आपको पहले तो मिलता है हेडरेस्ट। सो कुछ बड़ा ही प्रीमियम यहाँ पे फैब्रिक यूज्ड है, और ये मतलब नॉर्मल फैब्रिक है, लेदर काइंड ऑफ नहीं है। और गाड़ी के अंदर ये वाली जो सीट है इसको आप इस तरीके से फोल्ड कर सकते हो। सो अगर आपको मान लो कुल मिला के 4 लोग बैठ रहे हैं तो आप क्या करोगे, इस तरीके से फोल्ड करके और खूब सारा स्पेस मैनेज कर सकते हो। दूसरी चीज़, पीछे की तरफ आपको यहाँ पे हैंडरेस्ट मिलता है, जिसके अंदर हैंडरेस्ट की एक तो फिनिश क्वालिटी बहुत अच्छी है। यहाँ आप इसके अंदर छोटे कप्स रख सकते हो, साथ ही के अंदर आपको फ़ोन रखने के लिए भी यहाँ स्पेस है। तो अगर सपोज करो आज का नया ज़माना आ गया ना, तो अगर आपको फ़ोन वगैरह कैरी करने तो इस तरीके से आप फ़ोन भी रख सकते हो। पीछे की तरफ आपके पास में आइसोफिक्स सीट बेल्ट भी मिलते हैं। तो ये देखो, अब ये क्या ब्रांड न्यू कार है इसलिए आइसोफिक्स यहाँ पे आपके पास सीट के माउंट भी आते हैं। और अब जैसे ही आप अंदर की तरफ इसमें बैठते हो, सबसे पहले आपके पास स्पेस बहुत डिसेंट है, मतलब अच्छा स्पेस आपको इस गाड़ी में अवेलेबल होता है। ऊपर की तरफ आपके पास यहाँ ग्रैब हैंडल आ जाता है। यहाँ पर आपके पास एक रीडिंग लैंप आ गया जो कि येलो कलर के साथ में है। यहाँ पे आपके पास एसी वेंट आ गए। सो एसी वेंट का प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है। नीचे की तरफ आपके पास इसमें 12 वोल्ट का आपको एक सॉकेट मिल जाता है, जिसमें आप कोई भी चीज़ वगैरह चार्ज वगैरह कर सकते हैं। हालांकि जो चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगती है रेनो में वो लगता है इंजन। सो परफॉर्मेंस इंजन वाइज बहुत अच्छी, जिसके बारे में अभी हम दिखाएंगे और बात करेंगे। मगर ऑल ओवर अगर आप इस गाड़ी को देखते हो तो जिस बजट में कार आपको अवेलेबल होती है उसमें ये कार सही में बहुत अच्छी है, क्योंकि आपको बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस अच्छी कार अवेलेबल होती है। 3 लोग आराम से पीछे बैठ सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम चलते हैं को पैसेंजर साइड और देखते हैं को पैसेंजर को इस गाड़ी में और क्या क्या मिला हुआ है। गाइस अब चलते हैं सीधे के सीधे को पैसेंजर साइड और देखते हैं और क्या क्या चीज़ें स्पेशल है। सो ये बड़ा ही टाइट स्पेस है। सबसे पहले आप जो को पैसेंजर साइड का जो डोर है वहाँ नोटिस करेंगे, बड़ा ही स्टर्डी आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिलता है। उसके साथ में वो ही पियानो ब्लैक एलिमेंट यहाँ से यहाँ तक आपको साथ चलेगा। यहाँ पर आपके पास में कुछ स्पेस है छोटा मोटा कॉइन वगैरह रखने के लिए, और गाड़ी में ना स्पेस मैनेजमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा है। उसी के साथ में नीचे की तरफ यहाँ आप बॉटल्स रख सकते हो, तो 2-2 लीटर की मतलब बड़ी बॉटल्स रख सकते हो। लीटर में तो मुझे क्या काउंट करूँ, अगली बार से मैं सोच रहा हूँ अपने साथ बॉटल्स रखने लग जाओ। नीचे की तरफ यहाँ पर आपके पास स्पीकर का यहाँ प्लेसमेंट है। फ्रंट में जब आप देखते हैं तो इसमें आप क्या चीज़ नोटिस करेंगे, पहला यहाँ पर बड़ा ही अलग एलिमेंट है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं रोशनी करके आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी के अंदर। ये ना मतलब ये कार्बन फाइबर भी कैसे, कार्बन फाइबर ये ना, ये देखो आप, ये बड़ा ही अलग काइंड ऑफ एलिमेंट है यहाँ पे। सो ये जो कलर है ये बड़ा ही खूबसूरत है। ऊपर की तरफ यहाँ SRS एयर बैग जो है उसकी बैजिंग लगी हुई है। यहाँ पर आपके पास एसी वेंट आ गई, जिसमें हल्का सा आपके पास क्रोम एलिमेंट आ गया। यहाँ ये वाली जो जगह, ये जैसे आप इसको टैप करते हो वैसे ही आपके पास में यहाँ पर स्पेस है, जिसमें आप छोटी मोटी बहुत सारी, छोटी मगर मोटी बहुत सारी चीज़ें रख सकते हो। उसी के साथ में नीचे आपके पास एक और ग्लव बॉक्स है। सो ये जो ग्लव बॉक्स है इसकी साइज़ बड़ी ही डिसेंट है। सो ये वाला जो ग्लव बॉक्स है इसमें आप और खूब सारी चीज़ें रख सकते हो। साथ ही के अंदर ये वाला जो ग्लव बॉक्स है ना, कूल्ड है। तो ये देखो यहाँ पर ना एक नॉब है, एक मिनट, ये देखो ये नॉब दिख रहा है, ये वाला नॉब। सो ये जो नॉब है इसके थ्रू ये कूल्ड ग्लव बॉक्स है, तो ये ठंडा भी रहेगा। अब इस तरफ देखा जाए तो सबसे पहले हल्का सा सॉफ्ट टच मटेरियल यहाँ पर यूज़ करा हुआ है, जो कि आपके पास में है, जो आपका हैंडरेस्ट है उसके लिए। और उसके साथ में जो ये वाला, जैसे आपने ओपन करा स्लाइड करा वैसे ही आपके पास में यहाँ और स्पेस है। सो गाइज इस स्पेस पे ना मुझे कमेंट करके बताना, ये ना अति स्पेस है, मतलब ये मान लो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे स्पेस है आपके पास में। सेम टाइम पर ना यहाँ की रखने के लिए आपके पास में एक ऑप्शन दिया हुआ है। सो ये भी एक बहुत अमेजिंग चीज़ लगी। देखो आप ये जो जगह है ना, यहाँ पर ना, यहाँ नोटिस करना आप, यहाँ पर ना आपके पास की रखने के लिए ना इन्होंने एक ऑप्शन बना रखा है आपको, मैं ना ये दिख रहे हो आप, तो आप यहाँ पर ना अपनी की रख सकते हो, जो कि एक अलग सी चीज़ है। आई डोंट नो वाई, पर ये अलग सा ना यहाँ पर आपके पास स्पेस दिया हुआ है। सो इस तरीके से आप अपनी चाबी रख सकते हो। एक और चीज़ बहुत ही अलग है जो कि मुझे बहुत यूनिक लगी है इस गाड़ी में ना, यहाँ पर एक तो ये एलिमेंट और एक ये वाला दिख रहा है आपको। तो अगर आपको फास्टैग भी लगाना है ना, उस तक के लिए भी आपके पास में ऑप्शन दिया हुआ है कि भैया यहीं लगाओ, ताकि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहे। ऊपर की तरफ आपके पास में यहाँ पर जो वैनिटी मिरर है वो आपको अवेलेबल हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार से दिखता है आपका वैनिटी मिरर। ये आपका सनशेड जो है ये इस तरीके से आप इधर भी कर सकते हो। क्वालिटी ऑफ मटेरियल अच्छा है। यहाँ पे आपके पास एक और ग्रैब हैंडल आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक तो आप अपनी सीट को मैनुअली आगे पीछे कर सकते हो। सो जो को पैसेंजर है उसकी सीट आगे पीछे और रिक्लाइन कर सकते हो। मटेरियल जो है, मतलब जो एलिमेंट है फैब्रिक का, वो कुछ इस प्रकार से है। सो आप देख सकते हो
फैब्रिक अच्छा है, क्वालिटी, सीटों की जो फिनिश है वो भी अच्छी, बकेट सीट है यहाँ पे आपके पास में। और देखो पीछे की तरफ मैं बैठा होता, मेरे पास स्पेस था, उसके बाद में आप देख सकते हो आगे की तरफ भी बहुत ही डिसेंट स्पेस है। यहाँ पर ना आपके पास एक अलग सा एलिमेंट है, सो कुछ इस तरीके से साइड में दिख रहा होता है, पूरा का पूरा पियानो ब्लैक। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस हैंड रेस्ट को आगे कर लेता हूँ। सो हैंड रेस्ट को आगे करा और हमने कर दिया इसको बंद। अब इसको देखने के बाद में आप एक और चीज़ नोटिस करोगे जो कि और स्पेशल है, कि ये जो पियानो ब्लैक के साथ में ये जो आपके पास में यहाँ पर जो हैंड ब्रेक का लीवर है, ये भी बड़ा प्यारा सा फिनिश है, मतलब थोड़ा सा हार्ड है मगर अच्छा है। इसके ऊपर यहाँ पर आपके पास कवर मिल गया, उसके साथ में ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। सो आपके पास में रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव इधर की तरफ करा और आपके पास में प्लस और माइनस, मतलब जो मैनुअल मोड है वो आपको मिल गया। यहाँ पे आपके पास क्रोम एलिमेंट हो गया। एक और स्पेशल चीज़ क्या है, यहाँ पर आपको इसमें वायरलेस फ़ोन चार्जर मिलता है, जिसको हम चार्ज करके भी देखेंगे। उसके साथ में ये गाड़ी आपके पास में स्टार्ट एंड स्टॉप आपके पास में है, मतलब चाबी लगाने की जरूरत नहीं है। साथ में आपके पास में यहाँ पे USB आपको पास दिया हुआ है। सेम टाइम यहाँ पर आपके पास और खूब सारा स्पेस है और चीज़ों को रखने के लिए। सो अगर दो भाई जा रहे हैं तो लड़े ना, एक का फ़ोन चार्ज में लगा दो और दूसरे का नॉर्मली यहाँ रख दो। उधर की तरफ जाकर हम बाकी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, मगर पहले इधर का एक तरफ देख लेते हैं। सो थिंग्स आर वेरी गुड। अब हम क्या करते हैं, हम सीधे की सीधे ड्राइवर साइड जाते हैं और बात करते हैं और क्या क्या इस गाड़ी में, उन सारी चीज़ों के बारे में। आप चलते हैं गाइस सीधे के सीधे ड्राइवर साइड। सो ड्राइवर साइड जब आप देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे इधर की तरफ आपके पास में पावर विंडो के स्विचेस आ गए, उसके साथ में इलेक्ट्रिकल आपके पास ORVM के यहाँ पे स्विच आ गए। वैसा एक अलग सा टेक्सचर यहाँ बना हुआ, ऊपर की तरफ आपके पास पियानो ब्लैक एलिमेंट है, उसके साथ में आपके पास स्टर्डी यहाँ पे ग्रैब हैंडल आ गया। ऊपर की तरफ यहाँ पे पियानो ब्लैक में ही आपके पास में डोर अनलॉक के लिए बटन आ गया। नीचे की तरफ आपके पास बहुत सारा स्पेस आ गया, जिसमें आप बहुत सारे बॉटल वगैरह रख सकते हो। यहाँ पर आपके पास स्पीकर की जगह आ गई। अगर आपको फ्यूल लिड ओपन करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था 40 लीटर का इसमें आपके पास में फ्यूल टैंक कैपेसिटी आती है। क्योंकि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है तो इसके अंदर यहाँ पे सिर्फ आपके पास में ब्रेक और एक्सीलेटर है। अब जैसे ही हमने गाड़ी बंद करी वैसे ही आप क्या क्या चीज़ें नोटिस करोगे। सबसे पहले मैं आपको ये गाड़ी न्यूट्रल कर ली हमने, अब हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। सो स्टार्ट मतलब पहले ऑन करेंगे। सो जैसे आप इसको ऑन करते हो वैसे ही कुछ इस प्रकार से दिखती है आपकी फ्रंट वाली स्क्रीन। वापस ऑफ करते हैं। सो हमने इसको ऑफ कर दिया। एक मिनट, अच्छा ये तो स्टार्ट करने के लिए कह रहा है, मुझे स्टार्ट नहीं करनी अभी गाड़ी। सो एक और चीज मैं आपको दिखाता हूं। सो यहाँ से कुछ इस प्रकार की स्क्रीन दिख रही होती है। सो ये 7 इंच की आपके पास TFT स्क्रीन है, ये नॉन टच है। और इधर की तरफ आपके पास 8 इंच की स्क्रीन मिल जाती है। सेम टाइम पे आपका जो फ़ोन है वो वायरलेसली आप चार्ज कर सकते हो। सो यहाँ पर मैं आपको ये फ़ोन रख के दिखाता हूँ। सो जैसे ही मैंने रखा वैसे चार्ज होने लग गया, देख रहा हूँ। सो आपके पास में वायरलेस फ़ोन चार्जिंग है। मेरा फ़ोन नहीं है, मेरे पास तो सादा सा फ़ोन है। सो यहाँ से आप अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हो। आपके पास में यहाँ पे वायरलेस फ़ोन चार्जर आ गया, उसके साथ में आपके पास यहाँ ड्राइव मोड्स आ गए। सो ड्राइव मोड जो है इस पे रिफ्लेक्शन पड़ रहा होगा आपके पास में, इसमें इको, स्पोर्ट्स और नॉर्मल तीनों आपके पास ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं। सो ये देखो, आप मैं अभी दिखाता हूँ, आई होप आपको अच्छी तरह दिख पा रहा हूँ। सो हम क्या करते हैं, इको, स्पोर्ट्स और ड्राइव मोड्स में डिफरेंस देखते हैं। तो सबसे पहले इको हमने करा तो ये बड़ा ग्रीनिश मोड में हो गया। जैसे ही मैंने इसको दूसरे वाले स्पोर्ट्स में करा तो ये रेड हो गया, और अगर मैंने इसको पुश करा तो ये ब्लू में आ गया, देख रहे हो आप। तो इको मतलब ग्रीन, उसके बाद में स्पोर्ट्स मतलब रेड। और इसमें होता क्या है, आपकी जो परफॉर्मेंस है उसमें फर्क आ जाता है। मतलब इको में आपकी गाड़ी का माइलेज अच्छा होगा, परफॉर्मेंस में फास्ट चलेगी। ऊपर की तरफ IRVM आपके पास में इसमें मैनुअली आपको मिल रहा है। सो मैनुअली आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास में ऊपर की तरफ माइक्रोफोन आ गया, और उसके साथ में जो आपकी रीडिंग लैंप है ये येलो कलर की है। सनशेड आपके पास में मिल गया यहाँ पे, मतलब यहाँ माइक्रोफोन वाली जगह हो गई, ये कोई सेंसर वेंसर हो गई, यहाँ पे लगा हुआ इसमें माइक्रोफोन। और गाड़ी के अंदर जब आप बैठे होते हो ना तो बड़ा ही आपको एक SUV फील आ रहा होता है। यहाँ पर आपके पास में ये गाड़ी जो है इसमें आपको टिल्ट वाला एडजस्टमेंट है, टेलीस्कोपिक नहीं है। सो यहाँ पर ये देख लिया। राइट हैंड साइड आपके पास में गाड़ी के अंदर लाइट्स के स्विच आ गए, और लेफ्ट हैंड साइड आपके पास में वाइपर के कंट्रोल्स आ गए।
और साथ के अंदर आपके इधर की तरफ म्यूजिक के कंट्रोल आ गए, इधर की तरफ आपके पास में जो क्रूज कंट्रोल वाली बाकी सारी चीजें होती है वो सारी की सारी आ गई। ये शायद क्रूज कंट्रोल ही है, क्रूज कंट्रोल आता है इसके अंदर। तो ये तो ऑडियो सोर्स है, ये शायद स्क्रीन के लिए है, क्रूज कंट्रोल के लिए कोई और बटन होगा। आई होप मैं इसके बारे में और पता कर लूंगा। आपके पास में रैप्ड हल्का सा इसमें यहाँ रैप्ड है, ये आपके पास स्टीयरिंग व्हील हो गया और बड़ा ही स्पोर्टी इसके अंदर है। साथ में आपके पास इसमें रेनो की बीच में बैजिंग आ गई और हल्का सा इसके अंदर आपके पास पियानो ब्लैक या एलिमेंट आ गया। जब आप यहाँ देखते हो तो आपके पास एसी कंट्रोल जो है वो आपके पास में ऑटो है, तो यहाँ पर ना आप एसी कंट्रोल जो है उनको चेंज कर सकते हो। हम क्या करते हैं, हम गाड़ी ऑन कर लेते हैं। सो हमने गाड़ी ऑन कर ली, यहाँ पर होम पर चले गए। सो इसके अंदर जो आपके पास एसी कंट्रोल, एसी ऑन कर लेते हैं। सो हमने एसी ऑन कर लिया। सो एसी के अंदर आपके पास ये तो हो गए फैन स्पीड हम कम कर देते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपके पास टेम्परेचर जो है इसको आप प्लस और माइनस जो आपको करना है आप वो वाला कर सकते हो। सेम टाइम पे जो मोड है आप इसको यहाँ से मोड्स को चेंज कर सकते हो जहाँ पर भी आपको हवा चाहिए। उसी के साथ में अगर आपको डीफॉगर चालू करना है तो आप ऐसे करके डीफॉगर चालू कर सकते हो। यहाँ से इसको हमने बंद कर दिया। बड़ा ही एक जैसे कहते हैं ना एरोप्लेन वाली सी फीलिंग, वैसे वाले से स्विचेस है, मतलब स्विचेस की क्वालिटी बहुत अच्छी है। उसके साथ में ऑटो जो क्लाइमेट कंट्रोल है वो भी आप अपने हिसाब से कर सकते हो। यहाँ से हमने एसी ऑफ कर दिया, तो हम क्या करते हैं, हम एसी ऑफ कर देते हैं। ठंड का टाइम हो गया वैसे भी। यहाँ पर आपके पास कुछ और बटन है जिसके अंदर आपको गाड़ी लॉक अनलॉक करना हो। जो डीफॉगर है रियर वाला उसको अगर आपको चालू करना तो वो कर सकते हो। सेम टाइम जो हैजर्ड लाइट है वो बीच में, तो यहाँ देखो जैसे आपने रियर डीफॉगर करा ऑन, वैसे यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ आ गया, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है। गाड़ी के अंदर आपके वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए यहाँ बटन आ गए। होम बटन है जिसपे आप जा सकते हो, जिसके बाद में आपको रेडियो, मीडिया फोन, व्हीकल सेटिंग और स्मार्टफोन इंटीग्रेशन जो है एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों है, वो दोनों चीजें यहाँ से आपके पास मिल जाएगी। मीडिया जब मैं फोन कनेक्ट करूंगा उसके बाद दिखेगा। सो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इंस्टाग्राम पे एक वीडियो बना के डाल सकूं। आप समझते हो ना कि यहाँ पर पंगा है। सो कॉपीराइट वाले के लिए इंस्टाग्राम पे नीचे मेरी आईडी है जहां पर आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हो, ताकि उसके अंदर मैं इसमें ऑडियो क्वालिटी क्या है उसके बारे में भी बात कर ले। हम व्हीकल में आप जाओगे, उसके बाद व्हीकल सेटिंग में तो रियर कैमरा भी अभी हम ऑन करके दिखाएंगे आपको। उन सारी चीजों के बारे में यहाँ पर सेटिंग्स में आपके पास आ जाते हैं। इको ड्राइव पर आप जाते हो तो ये आपको बताता है कि आपका स्कोर क्या है, मतलब आप अपनी गाड़ी किस हिसाब से चला रहे हो, उन्हीं के सारों के बारे में बात हो जाएगी। और उसके साथ में आपके पास में इसमें स्क्रीन में मोटा मोटी सारी चीजें कवर हो गई। फ्रंट में स्क्रीन पे यहाँ पे आप वॉलपेपर, टाइम वगैरह वो सारी चीजें अपने हिसाब से सेट भी कर सकते हो। तो ये तो हो गई यहाँ की बातें। अब हम क्या करते हैं, हम इस गाड़ी को बंद कर देते हैं। बंद कर देते हैं मतलब इंजन ऑफ कर देते हैं। सो हम क्या करते हैं, फिर से हम गाड़ी ऑन कर ली। अब एक पहली चीज जो आपको हम दिखाते हैं वो है रिवर्स की लाइट। सो रिवर्स जो कैमरा है, एक मिनट, रिवर्स कैमरा कुछ इस प्रकार से दिखता है। उसके साथ में आपके पास में यहाँ गाइडिंग की लाइंस भी है। कैमरा क्वालिटी अच्छी है, डिसेंट जिसे कहते हैं ना, वैसे आपके पास डिसेंट कैमरा क्वालिटी आ जाता है। उसके बाद में आगे वाली जो स्क्रीन है इसमें आप देखोगे तो आपके पास क्या है, TFT के अलावा आपके पास में दोनों तरफ बाकी चीजें आ जाती है। इधर की तरफ आपके पास फ्यूल वाली सारी आ गई, इधर की तरफ टेम्परेचर वाली आ गई। ये जो स्क्रीन है सही में मुझे बहुत अच्छी लग रही है। कमेंट बॉक्स में बताना आपको ये वाली स्क्रीन कैसी लग रही है। सो इसके अंदर आपके पास स्पीडोमीटर, डिजिटल एनालॉग दिखने वाला डिजिटल आपके पास स्पीडोमीटर है। बाकी सारी इंफॉर्मेशन है, जैसे यहाँ पर गाड़ी कौन से गियर में है, उसके साथ में आपकी गाड़ी का फ्यूल, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी कितना है, ट्रिप क्या है, वो सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हो। इधर की तरफ आपके पास जो हमने बात करा ऑडियो, वो वाइपर कंट्रोल, और इधर की तरफ लाइट वाले आ गए। यहाँ से आप सोर्स वगैरह चेंज कर सकते हो। उसके साथ में प्लस माइनस आप ऑडियो जो भी करना है, मोड्स वगैरह चेंज करना है वो कर सकते हो। उसके अलावा इधर की तरफ वाली जो है, अब देखो, हाँ यस। सो ये वाली जो स्क्रीन थी इसके अंदर आप सारे के सारे जो ये वाले जो फंक्शंस हैं इनको आप चालू और बंद कर सकते हो। जैसे आपकी फ्यूल हिस्ट्री क्या है, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी क्या है, उस तरीके से आपको ट्रिप A ट्रिप B क्या है, इनको अगर आपको एडजस्ट करना है तो आप कर सकते हो। सर्विस इंटरवल वगैरह चेक कर सकते हो। उसके अलावा आपकी बाकी जो कंट्रोल्स है वो सारे के सारे आप यहाँ से चेक कर सकते हो। उसके अलावा गाड़ी के अब हम दिखाते हैं इंजन, और बाकी कुछ चीजें अगर हम भूल जाते हैं तो हम उसके बारे में भी देख लेते हैं कि हमने मोटा मोटी सारी गाड़ी की सारी चीजें कवर करी है कि नहीं। सो अब हम दिखाते हैं सीधा का सीधा इंजन, मगर उससे पहले एक दो चीजें, छोटी मोटी चीजों की और बात कर लेते हैं। सबसे पहले इस गाड़ी के अंदर आपको एम्बिएंट लाइट मिलती है। सो
ये जो जगह है, ये बटन है, इसको आप जैसे प्रेस करोगे वैसे यहाँ पर आपके पास एम्बियंट लाइट हो गई, उसके साथ में आपके पास डोर के अंदर की तरफ यहाँ एम्बियंट लाइट हो गई। सो आई वाज रियली सरप्राइज कि इस गाड़ी में इस तरीके की एम्बियंट लाइट है जिसको आप ऑन और ऑफ के लिए अलग से एक डेडिकेटेड बटन है। अब हम सीधे के सीधे इधर की तरफ जब देखते हैं तो मैंने एक और चीज़ नोटिस करी, इसमें ना क्लीन एयर लिखा हुआ है, तो इस गाड़ी में आपको एयर प्योरीफायर भी मिलता है जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। इस गाड़ी में आपको 4 एयर बैग्स मिलते हैं और 4 स्टार रेटिंग जो है आपको इस गाड़ी में मिलती है। नीचे की तरफ जब आप यहाँ देखते हो तो यहाँ पर पहला आपके पास में जो फ्रंट में जो बोनट है उसको ओपन करने के लिए यहाँ एक बटन है, उसके साथ में हेडलाइट लेवलाइजर यहाँ पे लगा हुआ है अलग से। सो अगर ज़्यादा सवारियाँ बैठती है तो आप उस तरीके से हेडलाइट्स को लेवलाइज कर सकते हो। मैं भूल गया था, मैं यहाँ से फ्रंट वाला जो बोनट है उसको ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ इंजन स्पेसिफिकेशन। सो इस गाड़ी में आपके पास में 1 लीटर में 2 ऑप्शन मिलते हैं, पहला टर्बो और दूसरा नेचुरल एस्पिरेटेड। सो ये वाली जो गाड़ी इसमें आपको नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन मिलता है। सो एट लास्ट हमने एक हाथ से बोनट ओपन करके सारे के सारे काम कर लिए। कुछ इस प्रकार से फ्रंट में बिल्ड क्वालिटी वाला दिख रहा होता है। सो जैसे कि आप जानते हो रेनो इज़ फेमस फॉर F1 इंजन। सो इंजन क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसमें जो आपको 2 इंजन ऑप्शन मिलते हैं उसमें आपको पावर मिलती है। पहला जो टर्बो इंजन है उसमें आपका 100 PS पावर जनरेट करता है, और अगर ऑटोमेटिक की बात करो मतलब तो उसके अंदर तो जनरेट करता है 152 Nm टॉर्क और मैनुअल के अंदर 160 Nm टॉर्क। ये हमारा जो नॉन टर्बो इंजन है जो कि प्रोड्यूस करता है 72 PS पावर और उसके साथ में 96 Nm टॉर्क। सो ये वाला थोड़ा सा कम पावर है, टर्बो और ज़्यादा पावर है। जो फिनिश है वो आप देख सकते हो, बड़ी कूल फिनिश है। गाड़ी के अंदर आपको मिलता है 5+1 ट्रांसमिशन, जो गियर ऑप्शन है। यहाँ पर आपके पास में वॉशर फ्लूइड डालने की जगह है। अब ये तो रही मोटी मोटी बातें, अब मैं दिखाता हूँ आपको गाड़ी में लाइट्स और बाकी चीज़ें। सो हम क्या करते हैं, हम बंद करते हैं इसको और अब मैं दिखाता हूँ आपको इस गाड़ी में लाइट्स। तो जब फ्रंट लाइट्स की हम बात करते हैं तो कुछ इस प्रकार से गाड़ी की लाइट्स है। फ्रंट के अंदर यहाँ पे आपके पास ये DRLs आ गई, साथ में इंडिकेटर्स आ गए, और ये वाली जो है ये आपके पास में वाइट रोशनी के साथ में फ्रंट की लाइट्स आ चुकी है। पीछे की अगर आप टेल लैम्प दिखाते हैं तो टेल लैम्प अगर लाइट्स ऑन करी है तो आप एक काम करो, आप ब्रेक लगाना और मैं लाइट्स दिखाता हूँ। सो पीछे की जो टेल लैम्प है ये आपके पास LED आ गई और साथ के अंदर सो ब्रेक लगाने पर कुछ इस प्रकार से लाइट्स दिखती है। सो बड़ा ही मस्कुलर गाड़ी का लुक है। और गाड़ी की कीमत जो है उसके बारे में अभी हम बात करते हैं और क्या क्या एक्सेसरीज लगती है उसके बारे में भी हम बात करते हैं। सो गाइस ये तो सारी बातें रही गाड़ी के बारे में, और अब मिलते हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव भैया से। सो मुझे एक बात बताइए, अगर किसी को एक गाड़ी लेनी हो तो ये कितने से स्टार्ट होकर कहाँ तक जा रही है? ये 5,99,000 रुपये से इसका एक शोरूम स्टार्ट है बेस मॉडल का। एंड अगर टॉप एंड वेरिएंट की बात करें तो 10,39,400 रुपये से इसका टर्बो इंजन में टॉप मॉडल एंड हो जाता है CVT के अंदर अप्रोक्सीमेटली। और देखिए प्राइस तो वैसे भी फ्लक्चुएट होती है, तो आपको शोरूम पर आकर जो करंट सिचुएशन है उसको चेक करना चाहिए। बिल्कुल। और गाड़ी का एक्सपीरियंस लेने कहाँ है? राजा पार्क शोरूम, रेनॉल्ट जयपुर ईस्ट। सो जयपुर के अंदर राजा पार्क के अंदर प्रताप मोटर्स का आउटलेट है रेनो का, वहाँ पर आइए, गाड़ी का एक्सपीरियंस लीजिए। और सर अपना नाम और मोबाइल नंबर बताइए। चेतन सोनी नाम है मेरा एंड 8290030777 मोबाइल नंबर है। सो मैं भैया का जो डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा, आप इनको कॉल करो, अपॉइंटमेंट लो, गाड़ी का एक्सपीरियंस लो और गाड़ी के बारे में बाकी चीज़ें जानो। गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है ना वो ये है, बातें कितनी कर लो मगर जब तक आप चलाते नहीं हो तब तक उसकी रियल एक्सपीरियंस नहीं ले पाते। मेन USPs की बात करें तो इस बजट टैग के अंदर पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर ना इतना स्पेस कोई ऑफर कर रहा है, ना इतने फीचर्स कोई ऑफर कर रहा है, एंड ना ही ऐसा लुकिंग कोई ऑफर कर रहा है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और रेनो तो F1 की वजह से सब जानते हैं क्वालिटी के अंदर टॉप पे रहता है। यस। सो गाइज अब वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला व्लॉग कौन सा होना चाहिए। ऐसे आपके लिए व्लॉग लिखते रहेंगे। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ में।